नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। आज ग्रामीण अंचल में पशुपालकों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर लेकर आया हूं और सुबह सुबह आपको पशुपालकों के लिए एक अच्छी खबर भी बताऊंगा। तो चलिए इस खबर में विस्तार से जानकारी देना शुरू करता हूं। ऐसे में आज वीडियो में अंतिम तक बने रहिए। देवभोग क्षेत्र के ग्राम गंगराजपुर में आज आयोजित हुआ निःशुल्क पशु चिकित्सा शिविर, जहां सैकड़ों पशुओं का इलाज और टीकाकरण किया गया। आज दिनांक 11 फरवरी 2026 को देवभोग विकास खंड के ग्राम चिंगराभाटा गंगराजपुर में पशु कल्याण पखवाड़ा के अंतर्गत एक निःशुल्क पशु चिकित्सा एवं टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य था पशुओं को स्वस्थ रखना, मौसमी एवं संक्रामक बीमारियों से बचाव, पशुपालकों को जागरूक करना, ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। आपको यह बताना लाजमी होगा कि पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और ऐसे शिविर पशुपालकों से के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो शिविर में किए गए कार्य के विषय में एक बार जानकारी लोकल टीवी के दर्शकों को दे दूं। इस शिविर के दौरान बड़ी संख्या में पशुओं का उपचार किया गया। पशु चिकित्सा इलाज 65 पशुओं का इलाज किया गया। वही औषधि वितरण 78 दिया गया। कृमिनाशक दवा 576 पशुपालकों को करवाया गया। डी टिकटिंग किट नियंत्रण 120 जो है उसे बांटा गया। बंधियाकरण 3 किया गया। कृत्रिम गर्भाधान जो है 1 किया गया। इन आंकड़ों से साफ है कि ग्रामीण पशुपालकों ने शिविर का भरपूर लाभ उठाया। विशेषज्ञों द्वारा बताया गया है कि समय समय पर टीकाकरण और पशु चिकित्सा शिविर जो है पशुओं को खतरनाक बीमारी से बचाने के लिए बेहद जरूरी है। यदि समय पर इलाज और दवा दी जाए तो पशुओं की उत्पादकता भी बढ़ती है और पशुपालकों की आय में भी सुधार होता है। तो ग्रामीणों का कहना है इस शिविर के बाद कि गांव के जो पशुपालक उन्होंने बताया कि ऐसे शिविरों से उन्हें बहुत राहत मिलती है, क्योंकि दूर सा जो है नगर में जाकर देवभोग मुख्यालय में जाकर इलाज कराना मुश्किल और खर्चीला भी होता है। ऐसे में ग्रामीण अंचल में जब शिविर का आयोजन होता है तो उनका खर्च भी कम हो जाता है, उन्हें लाभ भी मिलता है। यह शिविर पशु कल्याण पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना। देवभोग क्षेत्र में इस पहल की सराहना की जा रही है। तो निश्चित तौर पर पशु स्वस्थ तो किसान समृद्ध। ऐसे निःशुल्क शिविर ने न केवल पशुओं को बीमारियों से बचाते हैं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाते हैं। देवभोग ब्लॉक के गांव गंगराजपुर में आयोजित यह शिविर ग्रामीण पशुपालकों के लिए एक सराहनीय पहल साबित हुआ। इसी तरह जो है हर लोकल और ग्राउंड रिपोर्ट देखने के लिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ बने रहिए। और इस मामले को लेकर जो डॉक्टर विश्वसानी साहू जी हैं उन्हें मैं एक बार फोन लाइन पर जोड़ना चाहूंगा और सीधा उन्हीं से बातचीत करेंगे कि इस शिविर में के विषय में वो क्या बताना चाहेंगे और शिविर के अंतर्गत जो कितने पशुओं का उपचार किया गया, क्या कुछ शिविर में विशेष रहा। सीधा उनसे बातचीत करूंगा और उनसे बातचीत करके डॉक्टर साहब आपका लोकल टीवी में स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब ये जानना चाहूंगा आज गंगराजपुर में आयोजित इस निःशुल्क पशु चिकित्सा शिविर का उद्देश्य क्या था, इसके विषय में बताइए। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पशुधन विकास विभाग द्वारा समय समय पर निःशुल्क टीकाकरण एवं पशु चिकित्सा शिविर आयोजित किया जाता है, जिससे जो हमारे पशु है वो स्वस्थ रहे एवं बीमारी से रोकथाम किया जा सके। डॉक्टर साहब एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये भी पूछूंगा और लोकल टीवी के दर्शक भी जानना चाहेंगे कि चूंकि हमारे ग्रामीण अंचल के लोग हमें ज्यादा देखते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं में सबसे ज्यादा कौन कौन सी बीमारियां देखने को मिलती है और उनसे बचाव कैसे किया जा सकता है। जी अभी मैं बताना चाहूंगा कि लंपी स्किन डिजीज करके बीमारी जो गाय बैल पशुओं में मुख्य रूप से देखने को मिल रहा है, जिसमें गाय बैल के पूरे शरीर में दाना दाना हो जाता है, फोले पड़ जाते हैं और जिसके लिए हमारे विभाग द्वारा अभी बरसात के समय टीकाकरण किया गया है और आने वाले सत्र में
फिर बरसात के पूर्व टीकाकरण किया जाएगा, क्योंकि वो साल में एक बार टीकाकरण होता है। और यदि उसके बाद भी किसी पशुओं में शिकायत मिलता है तो हम जाकर उस पंचायत में हमारा पशु चिकित्सा शिविर आयोजित करते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, समय समय पर टीकाकरण और कृमिनाशक दवा देना कितना जरूरी है? अगर पशुपालक लापरवाही जो यदि बरते तो क्या खतरे हो सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि टीकाकरण हमारा प्रमुख बीमारियों से बचाव के लिए बहुत ही आवश्यक है, जो कि हमारे शासन द्वारा निःशुल्क समय-समय पर किया जाता है। और कृमिनाशक दवा पान जो है उसका शरीर का ग्रोथ, पाचन और प्रोडक्शन के लिए समय-समय पर देना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो उसका शरीर का ग्रोथ नहीं हो पाता है। और जैसे दूध वाले पशु हैं तो उनका दूध उत्पादन भी कम हो जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, यदि आज के शिविर में जो 65 पशुओं का इलाज, 120 डी टिकिंग और अन्य कार्य लिए गए, क्या आप बताएंगे कि इसका ग्रामीणों को क्या लाभ होगा? जी जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि अभी जो पशुओं में बदलते मौसम के कारण भी कुछ बीमारियां होता है, जिसके कारण हमारा ये शिविर किया गया, जिससे पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा एवं बीमारी से रोकथाम हेतु मदद मिलेगा। डॉक्टर साहब, आप पशुपालकों को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वे अपने पशुओं को स्वस्थ रख सके? जी बिल्कुल, मैं बोलना चाहूंगा कि समय समय पर यदि वो हमारा जो शासन का अभियान रहता है निःशुल्क टीकाकरण और शिविर का, उसमें अपना समय समय पर टीकाकरण करवाएं एवं समय समय पर कृमिनाशक दवा पान करें। उससे उनका जो बीमारी होने का चांसेस है वही कम हो जाएगा, उनको बीमारी का खर्च कम हो जाएगा। और उसके बाद भी कुछ पशुओं में परेशानी होने से सीधा हमारे पशु स्वास्थ्य केंद्र आके संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या सरकार की ओर से आगे ऐसे और निःशुल्क शिविर आयोजित किए जाते रहेंगे? जी जी बिल्कुल, हमारा ये शिविर बीच बीच में आयोजित होते ही रहता है और हमारा एक रोस्टर रहता है जिसमें साल भर विभिन्न टीका लगाए जाते हैं एवं ये स्वास्थ्य शिविर भी बीच बीच में आयोजित किया जाता है। डॉक्टर साहब, क्या पशुओं का नियमित इलाज और टीकाकरण पशुपालकों की आय बढ़ाने में मदद करता है? जी जी बिल्कुल, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक स्वस्थ शरीर प्रोडक्शन और ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, तो हम क्या है पशुओं का शरीर स्वस्थ रखने में मदद करते हैं ताकि उनका जैसे जो मुख्यतः जो दूध वाले पशु हैं उनका दूध अच्छा रहे और किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। डॉक्टर साहब, एक अंतिम और महत्वपूर्ण सवाल, अगर किसी पशु को अचानक गंभीर बीमारी हो जाए तो ग्रामीण क्या करें और किससे संपर्क करें? जी जी बिल्कुल, अभी तो हमारे केंद्र शासन के द्वारा संयोजित टोल फ्री नंबर 1962 है, जिसमें आप कॉल कर सकते हैं और तुरंत ही हमारा दल मौके पर पहुंच के त्वरित इलाज करेगा। तो मैं सभी को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, 1962 टोल फ्री नंबर जरूर नोट करें एवं कुछ गंभीर बीमारी होने पर तुरंत इसकी सूचना टोल फ्री नंबर पर देवें, जिससे हमारी टीम मौके पर जाके तुरंत उसका इलाज करेगी। चलिए डॉक्टर साहब, लोकल टीवी के साथ आप जुड़े, आपने समय निकाला, इसके लिए आपका विशेष तौर पर आभार और आपका धन्यवाद। जी जी धन्यवाद। तो डॉक्टर भीष्मसानी साहू जी को आपने सुना, जो वर्तमान में यहाँ के प्रभारी अधिभोग के पशु चिकित्सा अधिकारी हैं। सर ने पूरा विस्तार बताया कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, टीकाकरण क्यों जरूरी है, पूरा विस्तार आपको बताया। तो निश्चित तौर पर पशु स्वस्थ तो किसान समृद्ध, मैंने पहले भी कहा था, और किसान समृद्ध तो गांव मजबूत। देवभोग के ग्राम गंगराजपुर में आयोजित यह निःशुल्क पशु चिकित्सा शिविर न केवल पशुओं के स्वास्थ्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की जो एक बड़ी पहल भी है। ऐसे शिविरों से पशुपालकों को समय पर इलाज, दवा
और सही सलाह मिल रही है, जिससे बीमारियों की रोकथाम के साथ साथ उनकी आय में भी सुधार संभव है। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी इस तरह के निःशुल्क पशु स्वास्थ्य शिविर लगातार आयोजित होते रहेंगे, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन और अधिक सशक्त हो सके। तो निश्चित तौर पर हमने पूरे विस्तार बताया और जरूरी भी था ये खबर को दिखाना, क्योंकि हमारे देवोग अंचल के साथ ही पूरे गरियाबंद जिले में ग्रामीण अंचल में लोग पशुपालन करते हैं। तो पशुपालन में आपको कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, टीकाकरण कितना जरूरी है, उपचार कितना जरूरी है, लोकल टीवी ने इस खबर को आप तक पहुंचाने का काम किया है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम वो खबर को दिखाने का प्रयास करते हैं, हर पहलू को आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं जो आपके लिए जरूरी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।